So, we'll start a new chapter, that is metals and non-metal. In this, we will discuss complete property of metal, how to metal react, what is the physical properties of metal, what is the physical properties of non-metal, physical properties के बाद कौन सी क्या प्रॉपर्टी आती है, chemical properties of metal, chemical properties of non-metal, extraction of the metal, that all thing we will discuss in this chapter. So, first of all, we will start with the physical properties of metal. Metal क्या है एक्चुअली? तो वी विल आइडेंटिफाई एनी मेटल बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. किससे आइडेंटिफाई करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज. किसी चीज को अगर शाइनी सरफेस दिख रही है तो फर्स्ट नजर हम लोग क्या बोलेंगे? इट मे बी मेटल. पर क्या जरूरी है शाइनी सरफेस है तो मेटल ही है? डायमंड बहुत शाइनी और मेटल तो नहीं है. तो डिपेंडेंसी करती है. फर्स्ट व्यू में अगर देखें तो मेटल हो सकता है अगर शाइनी सरफेस. कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो क्या सोचेंगे? मेटल हो सकता है. क्या जरूरी है मेटल होना? वहां पे भी जरूरी नहीं है. तो फिजिकल स्टेट नॉर्मली मेटल्स की जो होती है दैट इज सॉलिड. क्या होती है? सॉलिड. यहां पे एक्सेप्शन दे रखा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी. विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी एंड गैलियम. मरकरी एंड गैलियम which are liquid at room temperature. Metals are solid at room temperature. ध्यान देना, दो मेटल्स कौन कौन से? मरकरी एंड गैलियम. These two metals are liquid at room temperature. All other metals are solid at room temperature. Some metals also they have very less melting and boiling point. That is a different thing. लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर, the property of metal which make the light reflect from their surface called luster. That means property by which metal shines. By which metal shine. Any surface will only shine when it reflect light. कोई भी सरफेस शाइन कब करेगी? जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी. अगर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती तो सरफेस शाइनिंग नहीं होती. तो मेटल्स आर शाइनी सरफेस. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस कॉल्ड लस्टर. दिस प्रॉपर्टी ऑफ metal can be polished, can be due to the polished metal surface, example gold or silver. नेक्स्ट अपने पास आता है मेलिएबिलिटी. क्या आता है? मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है जानते हो? व्हाट इज मेलिएबिलिटी? वी कैन ड्रॉ थिन शीट. क्या कर सकते हैं? मेलिएबिलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? वी कैन मेक थिन शीट फ्रॉम दी मेटल. बना सकते नहीं बना सकते मेटल से थिन शीट? अरे मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? आयरन की शीट्स देखी है आपने, और किसकी शीट देखी है? सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम शीट्स, एल्युमिनियम फॉइल्स. कितनी पतली होती नहीं होती है? तो मेटल की बनी होती है कि नहीं होती है? तो मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. So this is malleability. Metal may be formed into thin sheet known as foil and can withstand hammering. With this exception of zinc, which is fragile. एक ध्यान रखना, जिंक क्या है? फ्रेगाइल है. जिंक क्या है? फ्रेगाइल मतलब सीट में नहीं बनता, टूट जाता है. अगर आप सीट बनाओ क्या हो जाएगा? टूट जाता है, बिखर जाएगा टुकड़ों के अंदर, उसकी सीट नहीं बन पाएगी. डक्टिलिटी, यू नो व्हाट इज द डक्टिलिटी? फ्रॉम द मेटल वी कैन ड्रॉ लॉन्ग वायर. We can draw long wire. So wire can be made out of the metal with an exception of zinc which is fragile. तो यहां ध्यान देना कि malleability के अंदर और टक्टाइल के अंदर
which metals is exceptions? Zinc, that is fragile. In solid state, which are exceptions? Mercury and gallium, that are in liquid phase at room temperature. Hardness. So except sodium and potassium, which are soft, can be cut with the knife, all metals are hard. किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स की सरफेस क्या होती है? हार्ड होती है. क्या होती है? हार्ड होती है सॉलिड स्टेट के अंदर. सोडियम एंड पोटेशियम, दीज टू मेटल्स विच कैन कट विद द नाइफ, चाकू से काट सकते हो. नेक्स्ट है कंडक्शन. कंडक्शन क्या होगा? बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. दे आर गुड कंडक्टर्स. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर. सिल्वर और कॉपर क्या है? बहुत अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है. लीड इज द लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर. लीड क्या है? सबसे कम एफिशिएंट हीट कंडक्टर है. आयरन, बिस्मथ एंड मरकरी आर लाइकवाइज पुअर कंडक्टर्स. ये भी ध्यान देना. आयरन तो वैसे कंडक्टर होता है, बिस्मथ भी है, मरकरी और ये सब क्या है? पुअर कंडक्टर है. क्या है? पुअर कंडक्टर है. आयरन को कंडक्टर तो है पर उसको पुअर कंडक्टर हम लोग बोलते हैं. सिल्वर और कॉपर जितना कंडक्टेंस नहीं कर पाता है. डेंसिटी. यू नो व्हाट इज द डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी मींस density rho equal to m upon v. m upon v. This is the mass per unit volume. So density of metals are high because generally they are in solid form. किस फॉर्म में होते हैं? Solid form में होते हैं. That's why their density is high. Density is high and weight is low. ज्यादा वेट के होते हैं. डेंसिटी ऑफ इरिडियम एंड ऑस्मियम आर ग्रेटेस्ट. ये ध्यान देना. किसकी सबसे ज्यादा है? इरिडियम और ऑस्मियम, दो मेटल है जिनकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है. वेयर एज लिथियम हैज द लोवेस्ट डेंसिटी. सबसे कम किसकी डेंसिटी बेटा? लिथियम की. लिथियम हैज द लोवेस्ट डेंसिटी. नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉर्मली मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइल, बट नॉट फॉर ऑल. Metals are known for their high melting and boiling point. The melting point of tungsten is highest. Tungsten का melting point more than 3000 Kelvin होता है. More than 3000 Kelvin for the tungsten. That is the highest melting point. That is the highest melting point. While the boiling point of the silver is the lowest. Silver का boiling point क्या है? Lowest. The melting value of the sodium and potassium both are low. Melting point किसका कम है? सोडियम और पोटेशियम. सिल्वर का क्या कम है? बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट तो सिल्वर का भी हाई है. क्या सिल्वर नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है? नहीं होती है. पर मेल्ट होने के बाद उसको बॉईल करना क्या होता है? इजी होता है. बॉईल करना इजी हो. अलॉयज फॉर्मेशन. मेटल कंबाइन टू क्रिएट एन अलॉय. एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? अलॉयज बनेगा. विच इज होमोजेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स. ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक अलॉय. ब्रास किसका है? कॉपर एंड जिंक का अलॉय. समझ में आ गई बात? सोनोरस. मेटल्स विच हिट बाय ए सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. When metal hit by solid object will produce sound. The production of the sound by metal surface, that property is known as sonorous. क्या बोलते हैं उसको? Sonorous. समझ में आ गई? So metal surface physical property में normally solid except mercury and gallium. Second point, lustrous metal surface are luster means they will deflect the light incident on it. That's why these are luster surface. Next thing, malleability and ductility. Metals are malleable means we can draw thin sheet from the metal surface. But zinc is fragile. We can't draw sheet from the zinc. Similarly, ductility means we can draw long wire from the metal.
but zinc are fragile. Zinc is fragile. We can't draw wire from zinc. समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या है? हार्डनेस. Normally metal surface are hard, but except sodium and potassium, they are soft and we can cut with the knife. Next, conduction. What do you mean by conduction? Metals have free electrons. They are good conductors of heat and electricity. Best conductors are copper and silver. Bismuth or all other metals which are conductor but poor conductor. Next, density. Density and mass of the metals are high. Density और mass क्या होता है metals का? High होता है. ठीक है? Highest density किसकी है? ऑस्मियम और इरिडियम की. ऑस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी हाईएस्ट है. इसीलिए तुम्हें पता है मास मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस यूज होती है. तो स्टैंडर्ड मास मेजरमेंट 1 kg जो होता है, फॉर द स्टैंडर्ड मास मेजरमेंट 1 kg मास दैट इज डिजाइंड बाय द इरिडियम सिलेंडर. 11th क्लास में पढ़ोगे आप फिजिक्स में कि स्टैंडर्ड 1 kg का जो मास होता है ना, वो इरिडियम का सिलेंडर से बना है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? हाईएस्ट है. तो मास छोटा सा पार्ट में 1 kg मास उसका आ जाएगा. तो इरिडियम एंड ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी. Melting point and boiling point of the metals are high normally, but melting point of sodium and potassium are low. Boiling point of the silver is low. Alloy formation means combination of two or more than two metals to form alloys. Brass is the alloys of the copper and zinc. Sonorous. When metal is hit by the other object, they will produce sound. This property is known as the sonorous. So metal surface are sonorous. कैसी होती है? Sonorous. नेक्स्ट अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? जो मेटल की है उसकी उल्टी होगी या नहीं होगी? तो फिजिकल स्टेट एट एम्बिएंट टेम्परेचर, द मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 2 of the 3 स्टेट. नॉर्मली क्या है? गैस एंड सॉलिड. किस में होता है नॉर्मली? तो या तो गैस में होंगे या सॉलिड में होंगे. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन किस में? गैस में नॉर्मल टेम्परेचर पे. सॉलिड में क्या क्या है? आयोडीन, कार्बन एंड सल्फर. देयर इज नो मेटेलिक सीन टू देम, देन दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. ये इसकी सरफेस मेटेलिक सीट लिखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और यहाँ पे ये क्या है? लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, मतलब लस्टर भी नहीं है और हार्ड सब्सटेंस भी नहीं होता इतना. और एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, जो क्या है? लस्टर है. जो क्या है? लस्टर है. नेचर. नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेगाइल. क्या होता है? एक्सट्रीमली फ्रेगाइल. जब बाहर से फोर्स लगाओ टुकड़ों में टूट जाएगा, वो सीट नहीं बनाएगा. दे कैन बी कॉइल्ड इनटू वायर्स और हैमर्ड इनटू सीट. कांट, इनको हम लोग कॉइल में नहीं बना सकते वायर्स को, और हैमर्स नहीं कर सकते सीट के अंदर, एक्सेप्ट फॉर डायमंड विच इज वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस. किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़. कंडक्शन. नॉन मेटल्स आर पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है. एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच कंडक्ट हीट. बोथ ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर्स. नॉन मेटल्स हैव प्रोडक्टिविटी टू गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेबरिंग एटम्स. क्या करते हैं नॉर्मली ये सब्सटेंस? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं या शेयर करते हैं. नॉन मेटल आर नॉन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. कैसा होता है बेटा ये नेचर में? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है. रिएक्टिविटी. व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड. नॉन मेटल क्या होते हैं? जब ऑक्साइड बनाते हैं तो कैसे होंगे? एसिडिक ऑक्साइड. ये तो हमने पहले ही पढ़ा था. ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक. पढ़ा था नहीं पढ़ा था? Hence नॉन मेटल्स आर रिएक्टिव्स. क्या होते हैं ये? रिएक्शन तो करते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स आर नॉन फॉर द लो मेल्टिंग एंड नो बॉइलिंग पॉइंट. मेटल का जितना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना इनका नहीं होता. So this is the physical properties of metals and non-metal. Next, difference in physical properties of metal and non-metal. First, metals are good conductors, non-metals are bad conductor or not conduct at all. Metals are malleable, non-metals are not malleable.
Metals are ductile, non-metals are not ductile. Metals are sonorous, non-metals are not sonorous. Metals have high tensile strength, non-metals have low tensile strength. And metals have high density, non-metals have low density. याद कर सकते हो इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहां पे दे रखा है, क्या चीज दिख रही है आपको डायग्राम के अंदर? इस एंड को हम लोग देखो, ये एक मेटल की रोड है. क्या ये एक मेटल की रोड है? इस मेटल की रोड को हम लोग क्या करते हैं, जब हीट अप करते हैं तो यहां से यहां तक देखो, ये हीट जो यहां से हीट किया तो आप देख तो यहां से भी ये चीज गर्म हो जाती है. तो इसका मतलब हीट यहां से यहां गई कि नहीं गई? तो ये क्या हुआ? कंडक्टर हुआ. क्या हुआ? गुड कंडक्टर. यही अगर आप लकड़ी को अगर डंडा लगा देते हो तो लकड़ी का आपका हाथ गर्म नहीं होता है. इसका मतलब जो वुड है वो कंडक्टर नहीं होती, हीट वहां से ट्रांसफर नहीं होती. इसलिए यहाँ पे देखो, जैसे ये अपन ऑन करेंगे स्विच तो ये बल्ब क्या होगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? तो क्या हुआ इसमें? कारण क्या हुआ? यहां से जो वायर्स है ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसके थ्रू क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसलिए बल्ब क्या हो गया? ऑन हो जाता है. तो मेटल्स क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. हाँ, तो क्लिप को जोड़ दो ना आपस में. इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड. नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बर्न्ट इन एयर, मींस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. किस साथ रिएक्शन करानी है? ऑक्सीजन के साथ. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होगा? बस याद रखना, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, याद रह जाएगा. ठीक है. Sodium and potassium are the most reactive and react with the oxygen present in the air at room temperature to form oxide. सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे क्या कर लेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे और उसका ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं. 4K प्लस O2 K2O बन गया. ये एकदम आग लग जाती है, विग्रेस रिएक्शन होती है. विग्रेस वाला समझते हो? वहां पे फायर क्रिएट होगा, जल जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा होता है. इट इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, दे रिएक्ट विगरसली विद द एयर एंड कैच फायर. वो आग लगा देते हैं. ठीक है. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा. बट ऑन हीटिंग इट बर्न इन द एयर विथ इंटेंस लाइट एंड हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब जलाएंगे इसको तो जल जाएगा. Mg प्लस O2 MgO बनेगा. Mg बर्न विद द वाइट डेजलिंग लाइट. ध्यान देना, Mg किस लाइट के साथ बर्न होगा? वाइट डेजलिंग लाइट. सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, डोंट बर्न और रिएक्ट विद द एयर. नहीं तो बर्न होते हैं, नहीं रिएक्ट होते हैं. किसके साथ? एयर के साथ. आयरन नॉर्मली बर्न नहीं होता है, नॉर्मली आयरन बर्न नहीं होता है. बट पाउडर ऑफ द आयरन विल बर्न विथ हाई फ्लेम, विथ हाई फ्लेम. आयरन का पाउडर बर्न होता है, ध्यान रखना. आयरन तो बर्न, क्या बर्न होता है? याद रह जाएगा पक्का. अरे अमित भाई, क्या हुआ? ऐसा शांत कैसे बैठा है? लोड हो गया कौन? नहीं क्या रे? हैं? ठीक है सब पक्का है? कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की? हाँ हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, एक ही बस. हाँ बोल. हाँ, शाइनी होता है, हार्ड होता है. और हैं? सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से मेटल की होती है? किसकी होती है सबसे ज्यादा डेंसिटी? हम्म. इरिडियम और ऑस्मियम. तो भाई क्या याद रखते हो रहे हैं? नेक्स्ट देखो, वाटर के साथ रिएक्शन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कौन सा करता है? सोडियम पोटेशियम तो हवा में रख दो रिएक्शन कर लेगा. पोटेशियम को हवा रख दो, आग लग जाएगी. ठीक है. मैग्नीशियम नॉर्मल एयर में रिएक्शन नहीं करेगा, पर बर्न करोगे तो बर्न हो जाएगा.
क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। आयरन नॉर्मल रिएक्शन नहीं करता, बर्न नहीं होता है, बट आयरन पाउडर विल बर्न विथ हाई फ्लेम, ब्लू फ्लेम, सॉरी हाँ ब्लू फ्लेम तो नहीं होता, नॉर्मली येलो फ्लेम होती है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन तो पढ़ रखी भी हमने पहले। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करेंगे? मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन फर्दर फॉर्म टू मेटल हाइड्रोक्साइड। फर्दर क्या करेंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। सारे के सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है? मेटल और वाटर क्या बनेंगे? मेटल का ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और मेटल ऑक्साइड वापस से वाटर में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो जो मेटल है सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों में तो बड़ी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो ठंडे पानी के साथ भी क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्ट विगरसली विद द कोल्ड वाटर टू लीड इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन which immediately catch fire producing a large quantity of heat। क्या होता है? पानी में आग लगाना, तो क्या चाहिए आपको? पोटेशियम चाहिए, और क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। पानी में आग लगाने के लिए क्या चाहिए? सोडियम और पोटेशियम चाहिए। ठीक है, के क्या है? पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करा, क्या बना? KOH बना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हुई? कौन सी हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी हुई रे? एक्सोथर्मिक। सेम सोडियम का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। अगर इस हाइड्रोजन गैस को जलती हुई आग के पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा? पॉपअप होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। मेटल सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ये दिख रहा है आपको? कौन कौन सा? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड बनता है, मेटल का भी, और फेरस का भी ऑक्साइड बनता है। तो ये ठंडे पानी से तो नहीं करेंगे, पर गर्म पानी में भी कम करेंगे, पर स्टीम अगर है तो उसमें रिएक्शन कर लेंगे। किसमें कर लेंगे? स्टीम। मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जो आपको आगे के मेटल दिख रहे हैं, ये कभी भी रिएक्शन है, कौन कौन सा? गोल्ड, लीड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम एक्स्ट्रा, नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एसिड के साथ तो मेटल की रिएक्शन होती ही होती है। क्या होगा? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो Mg प्लस HCl क्या बना बेटा? MgCl2 प्लस H2। मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन क्या बनाएंगे? मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2। मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड बट नॉट हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है पता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। इसके साथ रिएक्टर करते हैं, पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। कारण क्या है? सिंस नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। क्या करेगा वो? So it oxidize the hydrogen to form water and itself get reduced to a nitrogen oxide। खुद से क्या हो जाएगा? वापस से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा?
नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, NO2 बन जाएगा। बट यहां भी प्रॉब्लम है। दो ऐसे हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन सा? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम प्लस HNO3 MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा यहाँ पे, और यहाँ मैग्नीज नाइट्रेट Mn प्लस HNO3 MnNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीज नाइट्रेट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई कि नहीं हुई? क्या हुई आपके साथ? ये सब को सब गैस को ऐसे लिखाते हैं हम लोग साथ में, ऊपर की ओर एरो का मतलब क्या है? गैस इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के अंदर। समझ में आ गई बात? कोई समस्या है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है हर एक मेटल किसी पर्टिकुलर चीज के साथ एक तरह से रिएक्शन नहीं करता है। कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ और कम होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से बनाई है कि मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, देन हाई टू लो रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड क्या है? सबसे कम रिएक्टिव है। क्या है? सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव पोटेशियम। याद रखना है कि NaC MgAl Zn Ap Pb H Cu Ag Hg Ag और Au। याद रख लोगे? याद तो करना ही पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट पोटेशियम, पोटेशियम से सोडियम, सोडियम से कैल्शियम, कैल्शियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से जिंक, जिंक से आयरन, आयरन से लेड, लेड से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कॉपर, से मरकरी, से सिल्वर, से गोल्ड। तो बिल्कुल रिएक्टिव ही नहीं हो। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल। क्या होता है? एक मेटल को दूसरे मेटल से सॉल्यूशन करवाएंगे तो मोर रिएक्टिव मेटल विल परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करेगा? जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आयरन। अभी देखो, कॉपर नीचे है, आयरन इसके ऊपर है, इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, प्लस हम लोग क्या करेंगे? Fe लगाएंगे। तो अब Fe जो है वो SO4 से ज्यादा रिएक्शन करता है, तो ये कॉपर को बोलेगा भाई तू अलग हो जा, मैं मेरा FeSO4 बनाऊंगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर। मोर पावरफुल वाला क्या कर देता है? जोड़ी तोड़ देता है। इन दोनों की अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, इसके साथ ये ज्यादा रिएक्टिव आ गया, तो ये इसको बेगर कर दिया बेचारे को, कॉपर अलग हो गया। हो गया ना? अपने जीवन साथी को छुड़ा दिया इसने। इसलिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट से क्या रहना चाहिए? क्योंकि हो सकता है जो आपका थोड़ा बहुत जुगाड़ है वही हट जाए। क्या हो जाए? हैं? हुआ कि नहीं हुआ? देखो कॉपर के साथ ऐसा, अरे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ। अब अपने पास है मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द क्लोरीन। क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? तो मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। क्या बनाते हैं बेटा? मेटल क्लोराइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल Na रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, क्या बनेगा? NaCl। NaCl क्या होता है सब जानते हो? कैल्शियम रिएक्ट विग्रेसली विथ क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। एकदम हाई रिएक्शन करता है ये कैल्शियम भी, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? पक्का? चलो नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मेटल्स क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि कंपाउंड फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक सरफेस लूज करती है, दूसरी सरफेस क्या करती है? गेन करती है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उससे जो कंपाउंड बनते हैं दैट आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड। कैसे होते हैं?
hard solid due to the strong force of attraction between the positive and negative ion. They are generally brittle and break into piece when pressure is applied. कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो. Ionic compound have high melting and boiling point since they have large amount of energy is required to break the strong intermolecular attraction. They are soluble in water. Water में क्या होते हैं? Soluble होते हैं. But insoluble in the solvent such as kerosene, petrol, extra. इनमें क्या होते हैं? Insoluble. Water में soluble है. They do not conduct electricity in the solid state. Solid state में conductivity electric नहीं करते हैं. But in the solution, electrostatic force of the attraction between ion or solid state are very strong. But in conduct electricity in a fused or in the aqueous state, because these force weaken in the fused or weaken जो अपने पास state होती है, तो their ions become mobile. ion क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में. किस स्टेट में? लिक्विड बोली या फ्यूजन स्टेट बोले. कौन सी स्टेट बोल सकते हैं? फ्यूजन स्टेट. समझ में आ गई बात? कोई समस्या है यहां तक? नेक्स्ट हमें आता है मेट्रोलॉजी. समझते हो व्हाट इज द मेट्रोलॉजी? क्या होता है मेट्रोलॉजी? का नाम सुना है? मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ओर से मेटल को निकालना. अरे धरती के अंदर बहुत सारे मेटल पड़े हैं, उनको अपने सभी साथियों से अलग करके उसको यूज करना, दैट इज मेट्रोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको? मेट्रोलॉजी. तो मिनरल्स क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं इसमें मिनरल्स. नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल. Naturally occurring compound of metal along with the impurities are called minerals. Along with the impurities are known as minerals. क्या बोलेंगे उसको? minerals. Ores. The minerals from which metals are extracted. कि ऐसे minerals जिससे metals क्या करते हैं? extract करते हैं, extracted profitably, that are known as ores. So minerals from which metals are extracted profitably and conveniently are called और. बिना प्रॉफिट तो निकालना कोई फायदा नहीं है. अगर एक और है जिसके अंदर 1% मेटल है, 99% इंप्योरिटीज है, क्या उसमें से आप मेटल निकालने की कोशिश करोगे? कोशिश करोगे क्या? कोशिश किस चीज पे की जाती है? जिसमें कुछ प्रॉफिट हो. अगर एक कोई काम कर रहे हैं, अपन एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर 500 रुपए का खर्चा हो और 250 रुपए की इनकम हो, तो करेंगे ऐसा काम? तो ऐसे मिनरल्स जिसमें हम लोग मेटल को प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज द ओर. मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल विद द प्रॉफिट, दैट आर नोन एज ओर. गैंगवा. क्या होता है गैंगवा? impurities with the metals or impurities present in the metal ore is known as the gangua. Earth impurities including silica, mud, acid with the ores are called gangua. Metallurgy, process of use to extraction of the metal in the pure form from their ore is called metallurgy. तो पहले बता दिया कि जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? मेटल के ओर से मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि क्या हो, उससे यूज कर सके. मेटल का यूज होता नहीं होता है? अरे तेरे पूरे ठेके उसी पे चल रहे हैं, मेटल के बिना कुछ होता है? मेटल नहीं होता तो ये आप जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये भी नहीं होती. एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के दो मेन तरीके होते हैं. कितने तरीके हैं? कौन कौन से दो? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. वो डिपेंड करता है कि और किस टाइप का है और किस टाइप. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट डिफर्स फॉर डिफरेंट मेटल. अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है. 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स आर कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर. एसेंशियली सबसे पहले क्या करना है? कंसंट्रेटेड ओर से एसेंशियली उसको एक्सट्रैक्ट करना है. A process of reduction of the metal compound present in the ore. The method of reduction to be used depend on the reactivity of the metal to be extracted. The method reduction to be used. Reduction method क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए. Depend on the reactivity. किस पे डिपेंड करेगा बेटा? रिएक्टिविटी पे. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस टाइप का मेटल है उसके लिए अलग अलग मेथड हमें क्या करना है? यूज करना है. ऐसे नहीं है कि सभी के लिए एक ही मेथड लगा देंगे. सभी के लिए एक मेथड नहीं लगता है.
एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे पहले लेस रिएक्टिव मेटल देखें तो लेस रिएक्टिव मेटल्स आर बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी, सीरीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव एंड द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड ऑन हीटिंग द ओर इटसेल्फ। ऐसे जो होते हैं ना उसको तो आप खुद से हीट करो, हीट करते ही क्या होते हैं, ये नॉर्मली ऑक्साइड होते हैं, और ऑक्साइड को हीट करो तो क्या बन जाएगा आपको, मेटल। और जो सिल्वर गोल्ड ये तो किसमें मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं। जैसे अपने पास बात करें मरकरी है, मरकरी का एक्सट्रैक्शन करना है तो सिनेबर जिसको बोलते हैं, मरकरी का और क्या होता है बेटा, सिनेबर। मरकरी का और क्या होगा, सिनेबर, HgS, सल्फाइड और है। इसका अगर अपन ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये पहले क्या बना लेगा आपका, ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड को अगर और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा। मेटल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स are in the middle of the reactivity series are extracted by the reduction of their oxide with the carbon, aluminum, sodium and calcium। क्या करेंगे, इनका रिडक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्साइड जो है ना, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विथ कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सोडियम और कैल्शियम। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय रिडक्शन देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड, सो बिफोर रिडक्शन कैन बी डन देयर और कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। The concentrated ore can be converted into metal oxide by the process of calcination। कौन सा प्रोसेस बेटा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस हम यूज करते हैं किसके लिए, मिडल के अंदर जो मेटल होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और, कौन सा और बेटा, कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस में क्या करते हैं बेटा हम लोग, हीट करते हैं। कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, तो ध्यान देना कैल्सिनेशन के अंदर अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। कार्बोनेट और है, कौन सा और है, कार्बोनेट। जैसे बात करें जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर हमने किसी टाइप की एयर को यहां प्रेजेंट नहीं रखा है, तो इसलिए ऑक्सीजन की रिएक्शन आपको दिख रही है क्या, ऑक्सीजन है क्या यहाँ पे, नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। केवल आपने हीटिंग किया, हीटिंग करने से क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अगर आपके पास सल्फाइड और है तो उसमें यूज करेंगे कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग का। कौन सा, तो प्रोसेस इन विच द सल्फाइड और स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। एयर की प्रेजेंस के अंदर, किसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ एयर में रोस्टिंग होता है, अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर कैल्सिनेशन होता है। ठीक है, तो ZnS प्लस 3O2 रोस्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2 प्लस SO2। The metal oxide are converted into free metal by the using reduction agent such as carbon, aluminum, sodium and कैल्शियम। जो मेटल का ऑक्साइड है उनके साथ हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। एजेंट डालने से क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो उसका अलग कर लेंगे, मतलब उसका रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे और मेटल प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब अगर मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है तो उसके भी अलग अलग तरीके हम निकालेंगे। पहले द मेटल जिंक इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद द कार्बन। Thus when zinc oxide heated with the carbon, zinc is produced। क्या प्रोड्यूस होता है कार्बन के साथ हीट करने से, जिंक। एल्यूमिनियम रिड्यूस इनटू आयरन ऑक्साइड, रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। किसको एल्यूमिनियम रिड्यूस करता है, आयरन ऑक्साइड। जैसे Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, इसको अपन एल्यूमिनियम की फॉर्म में गर्म करेंगे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में हीट रहेगी और साथ में Fe अलग हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ द आयरन थर्ड ऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक। ये ध्यान रखना, जो आयरन थर्ड है ना, जिसमें वैलेंसी 3 होती है आयरन की, इसके अंदर देखो ये Fe3 प्लस और प्लस O2 माइनस है कि नहीं है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ। इसका यूज जो हम लोग करते हैं रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के अंदर। और क्रैक्ड मशीन पार्ट, दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्माइट। ये ध्यान रखना, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 विद द एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट प्लस आयरन। क्या बनेगा, आयरन। समझ में आ गई बात। दिस रिएक्शन इज यूज टू वेल्डिंग, कहां पे, ज्वाइन करने के लिए किसको, रेलवे ट्रैक को। और क्रैक आ जाता है तो उसको सही करने में यूज होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा,
थर्माइट रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग यूज नहीं कर सकते। तो सबसे लो रिएक्टिव है तो वो तो नॉर्मली फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, या ऑक्साइड होते हैं, तो उसका डायरेक्ट क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। जो मिडिल की रिएक्टिव है, अगर उसके कार्बोनेट का और है तो कैल्सिनेशन कर देंगे, अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, तो ऑक्साइड बन जाएगा। उस ऑक्साइड का कार्बन एल्यूमिनियम के साथ क्या करा देंगे, क्या करा देंगे, कार्बन एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करा देंगे। अगर आपके पास अगर सल्फाइड का और है तो उसका क्या करेंगे, पहले हीट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ द एयर उसका ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड को वापस से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिडक्शन करा सकते हैं। पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव उनका क्या करें, तो हाई रिएक्टिव metals high up in the reactive series are very reactive. These metals are strong affinity for oxygen, so oxide of sodium, magnesium, calcium and aluminum cannot reduce by carbon. कार्बन से इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। These metals are obtained by electrolytic reduction. किससे करेंगे बेटा, जो हाई रिएक्टिव है उसके लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या यूज करेंगे, electrolytic reduction. So sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chloride. किससे करते हैं बेटा, molten chloride से। इनके molten chloride होंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। NaCl को मोल्ट एस्टर में रखेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl2 गैस, इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na प्लस था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, Na बन गया। और एनोड पे क्या होगा, Cl इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl2 बना देगा। क्या बना देगा, Cl2। फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, जानते हो क्या होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, नाम सुना, रिफाइनिंग क्या होता है, अरे जो मेटल मिला उसको और प्योर करना। क्या करना, प्योर। एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल मिलता ना, मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योरिटीज मेटल इज टू इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही होता है। इससे हम लोग एक एनोड बनाते हैं और एक कैथोड बना, दोनों एक ही मेटल के बने होते हैं। इसमें एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। तो इसका कुछ तरह से इस तरह से रिएक्शन होती है, देखिएगा। ये आ रहा है देखो मेरे पास, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये कैथोड बन गया और ये एनोड। शुरू में ये बहुत बड़ी रोड बनाते हैं, जैसे इम्प्योर की रोड बना दी। क्या बना दिया उनके पास, इम्प्योरिटी। और ये क्या हमारे पास, ये क्या है, प्योर था। पहले बहुत पतला सा हल्का सा था। अब जैसे ही हमने लाइट देना शुरू की, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ रहा है और यहाँ से ये मेटल क्या होगा, धीरे धीरे इसके सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होगा, मेल्ट होगी। तो यहाँ से जो कॉपर के आयन है वो कहाँ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये धीरे धीरे रोड की विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। पर यहाँ पे जो मेटल आएगा वो प्योर होगा और ये जो होगा वो क्या होगा, इम्प्योर मेटल धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसमें जो कचरा निकलेगा वो कचरा इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं बेटा, एनोड मड। समझ में आ गई बात। तो फॉर इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। किसका होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एनोड इज इम्प्योर कॉपर वेयर एज द कैथोड इज स्ट्रिप ऑफ द प्योर कॉपर। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कहां डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे। कहां होगा, कैथोड। ये सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Technique is used to refine volatile metals with lower boiling point than the other impurities such as copper, silver, tin and nickel. For example, mercury and zinc. ये कहाँ यूज होती है, जो इस टाइप के मेटल होते हैं रिफाइनिंग वोलेटाइल मेटल्स में। इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस दैट ट्रांजिट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्यूशन इन ए मोल्टन स्टेट। किसमें होता है, मोल्टन स्टेट। फॉर्म वाइल आल्सो बिग कंपोजिट। ये तो ठीक है, चीज हमने पढ़ ली पहले भी, वैसे भी कोई खास चीज है नहीं। चार्ज आयन माइग्रेट टूवर्ड ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ये तो ठीक है, कोई खास चीज नहीं है, आपने देखा ही था अभी। फिर होता है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, पता है सबको। नॉर्मली जो फेरस है वो बाहर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मॉइस्चर है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उसको सरफेस कोरोड होती है, ऑक्साइड बन लेता है। क्या बन लेता है, ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द मेटल कीप इन रिएक्टर विद द एटमॉस्फेरिक एयर। दिस लेड द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ओवर द मेटल्स। इन ए लॉन्ग टर्म द अंडरलाइंग layer of the metal keep on getting lost due to conversion into oxide or sulfide or carbonate. As a result, metal get eaten up. This process is called corrosion. Rusting of iron का मतलब क्या हो गया, rusting of iron is the most common form of the corrosion. When iron article like gate, grill, fencing, etc. come in contact with moisture present in air, the upper layer of iron turn into iron oxide. Iron oxide is brown red in color and
known as rust. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Rust. The phenomena is called rusting of the iron. If rusting is not prevented at a time, the whole iron article would turn into iron oxide. This is also known as corrosion of iron. Rusting of iron give a huge loss every year. बहुत ही नुकसान करता है कि नहीं करता है? क्या क्या करें कोरोजन का प्रिवेंशन के लिए? गैल्वेनाइजेशन का मतलब समझते हो? गिविंग ए कोटिंग ऑफ थिन जिंक ऑन आयरन और स्टील. जिंक की बहुत पतली कोटिंग करना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गैल्वेनाइजेशन. टिनिंग का मतलब होता है कोटिंग ऑफ द टिन ओवर अदर मेटल. किसी दूसरे मेटल पे टिन लगाना, क्या बोलते हैं इसको? टिनिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि मेटल इज कोटेड विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एग्जांपल सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी. आजकल आती है ना गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एलोइंग का मतलब होता है एक मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव उसको लेस रिएक्टिव मेटल के साथ क्या कर दो? रिएक्शन करा दो, ताकि वो अपना आप क्या हो जाएगा? अलॉय बन जाएगा और रिएक्शन भी कम हो जाए. जैसे अपन बात करते हैं किसकी? कॉपर और जिंक की. ब्रास बना, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम एंड दी कार्बन. दीज आर दी अलॉयज. उसका रस्टिंग भी क्या होगा? कम होगा. तो इस तरह से अपना कुछ चैप्टर था, ये सिंपल सा. सारी चीजें समझ में आ गई. सबसे पहले क्या देखा हमने? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की. फिर हमने क्या देखा? फिर क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. देन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. देन chemical properties, reaction of metal with air, reaction of metal with water, reaction of metal with acid. Metallic oxides are basic in nature. देखा नहीं देखा? इसके बाद क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड्स. ये भी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन भी देखी थी हमने. कौन सा ठंडे पानी के साथ करता है, कौन सा गर्म पानी के साथ करता है, कौन सा ऑक्सीजन में नॉर्मली करता है, कौन सा नॉर्मली नहीं करता है. सारी चीजें हमने देख ली. इसके बाद हमने देखा मेटलर्जी. क्या देखा? मेटलर्जी में हमने पढ़ा और क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, गैंगुआ क्या होता है. नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स है और मिडल रिएक्टिव मेटल अलग अलग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. नॉन रिएक्टिव मेटल नॉर्मली फ्री स्टेट में होते हैं या ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, तो उसका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर लेते हैं. मिडल वाले जो होते हैं कार्बोनेट या सल्फाइड के ओर्स होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग करते हैं. ठीक है. और हाई रिएक्टिव मेटल के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. फिर हमने देखा कोरोजन, कोरोजन के प्रिवेंशन के तरीके. So that's all about this chapter. I think that's okay for this chapter. Now I think you will ready for tomorrow for the test.